शिव शंकर जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हम भगवत गीता का दूसरा पेज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कल हम आपको यहाँ तक की बात कही थी, आप यहाँ देख सकते हैं। कल का वीडियो में हम लोग योग निष्ठा दृष्टि से कर्म करने की अर्जुन को आज्ञा देती है श्री कृष्ण। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और शुरुआत के बाद आपको इस पूरा पेज के बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इस पेज में आपको कौन सा ज्ञान छिपा है और हमारे जीवन में कौन सा ज्ञान इस कथन से उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ लिखा है और तीसरे अध्याय के 28वें तथा 5वें अध्याय के 8वें 9वें और 13वें श्लोक में संख्या योनि ज्ञान निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की बात कही है। ठीक है, ये आप भाली बातें समझ रहे हैं, इनका क्या अभिप्राय है। ठीक है, जो नहीं समझते मैं उसको समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है। सकाम कर्म के लिए किसी भी निष्ठा में स्थान ही नहीं है। सकाम कार्यों तो भगवान तच्छ वृद्धि बतलाता है। ज्ञान का अर्थ है गीता केवल ज्ञान योग ही नहीं है, फल रूप ज्ञान जो सब प्रकार के साधनों का फल है, जो ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों का फल है, जो जिसे यथार्थ ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आप समझ रहे हैं। मैं विस्तार से अच्छे से पढ़ूंगा, आप सिर्फ अपने मस्तिष्क में थोड़ा खोल कर रखिए और अपना मस्तिष्क में थोड़ा सा ज्ञान को भंडार में डाल दीजिए। ठीक है, अज्ञात ज्ञान अथवा ज्ञान भी कहते हैं। इसे भी ज्ञान शब्द ही कहा है। चौथे अध्याय के 24वें और 25वें उत्तर धर्म में ज्ञान योग का वर्णन किया है और अध्याय के 36वें 39वें कर्म में फलस्वरूप ज्ञान का वर्णन है। इसी प्रकार अंत्यत्र भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। अब संख्या निष्ठा और ज्ञान निष्ठा के क्या स्वरूप है, उन दोनों में क्या अंतर है, उनके कितने और कौन कौन से अवंतर भेद है तथा दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र है या अथवा परस्पर सापेक्ष है, इस निष्ठाओं के कौन कौन अधिकारी है इत्यादि निश्चय पर संक्षेप विचार किया जा रहा है। संख्या निष्ठा और योग निष्ठा का स्वरूप संपूर्ण पदार्थ मृतगृहिष्ठ के जल की भांति अथवा संपन्न दृष्टि सदृह मायामय के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरताते हैं। इस प्रकार समझकर मन इंद्रियों और शरीर के द्वारा होने वाला समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से ही रहित होना है तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद वासुदेव के सिवा अन्य किसी भी आसक्ति का भाव न रखना। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका अर्थ ये बता रहे हैं कि आपको मायामय से दूर रहना, मायामय से आप बच के रहना है। आपका इंद्रियों को, आपका मन को, आपका शरीर को, जितने भी आपका कर्म है या शरीर के कर्म है, हर एक चीज़ आपको कर्म ही करवाता है आपका शरीर। ठीक है, शरीर के हर एक कर्म कर्तापन अभिमान्य मतलब भगवान के ही कर्म बोल के, भगवान का ही संदेश बोल के आपको अपना कर्म निभाना चाहिए। ठीक है, भगवान को ही, सच्चिदानंद वासुदेव को ही सिवा किसी को भी आप भावना करें, उसी को आप भावना से आप चिंतन करें, उसी को आप हमेशा नाम जाप करें। ठीक है, यह तो संख्या निष्ठा है। ज्ञान योग अथवा कर्म संन्यास भी इसी के नाम है। ठीक है, दोनों इसी का नाम है। सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि संभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा त्याग करके भगवत अनुसार सब कर्मों का
ठीक है। सब कर्मों का आचरण करना अथवा श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार की भावना की शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का नियंत्रण चिंतन करना चाहिए। ठीक है, इसका भी मैं आपको अर्थात समझा देता हूँ। यहाँ जैसे बताया है, सब कुछ भगवान का समझकर, यानी कि सृष्टि से लेकर हमारा शरीर, पृथ्वी से लेकर हमारे हर एक कण कण की जगह हर एक भगवान की है। और हर एक चीज, अपना कर्म हो या शरीर हो, सब शरीर अपना कर्म को भगवान के मानकर सभी सुख और दुख और इच्छाओं को त्याग करके, यानी कि हमारे जितने भी सुख है दुख है शरीर में है, वो सारे के सारे सुखों दुखों का त्याग करके भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान की शरण होना और नाम प्रभाव प्रोत्साहित करके स्वरूप नियंत्रण, भगवान के नियंत्रित होकर भगवान का ही निष्ठा, भगवान का ही भाव, भगवान का ही नाम जाप करना चाहिए। ठीक है। भगवान सत्य योग, वृद्धि योग, पदार्थ कर्म, मदद कर्म एवं सत्यविक त्याग आदि नाम से उल्लेख है। भगवान जो है उल्लेख किस प्रकार है, यहाँ आपको बताया है। योग निष्ठा है, इसी के भगवान सत्य योग, ठीक है, सत्य के स्वरूप हैं। वृद्धि योग बुद्धि के रूप हैं। मदद योग मदद के स्वरूप हैं। सच्चित्व, त्याग आदि त्याग के अदित्य हैं, त्याग भी करते हैं। इसीलिए हम सबको उसी के आधार पे चलना चाहिए। भगवान जिस में चल रहे हैं उसी के आधार पर अगर चलिएगा, उसी के श्लोक में चलिएगा तो भी आपका उद्धार होगा। ठीक है। योग निष्ठा संन्या रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति रहती है। गीता के योग निष्ठा भक्ति शून्य नहीं है। जहाँ भक्ति अथवा भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहाँ भी भगवान की आज्ञा का पालन हो तो ही इस दृष्टि से भक्ति का संबंध भी नहीं है। भगवान संबंध भी यही है। ठीक है। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक युक्तियाँ बतलाई है। उन सभी का फल एक सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति है। ठीक है। ज्ञान निष्ठा साधन के लिए भगवान और युक्तियाँ भगवान ने बतलाया है, उन सब का फल एक सच्चिदानंद। ठीक है। सभी का फल एक ही लक्ष्य, एक ही सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति। यानी कि हमारे जितने भी सुख दुख शरीर जितने भी भोग हैं, हमें सिर्फ एक ही का चिंतन करना चाहिए और एक ही रूप में चलना चाहिए, एक ही ध्यान में चलना चाहिए, सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति। ठीक है। अगर आप ये सोच के अगर आप चलेंगे अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में, तो आप 100%, अगर आप सच्चिदानंद का अर्थ 3 शब्दों से बना है, सच्चिदानंद। ठीक है, 3 शब्दों से ये सच्चिदानंद बना है। मैं आपको दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा सच्चिदानंद का क्या अभिप्राय है। ठीक है। परमात्मा प्राप्ति होती है। ज्ञान योग के अवंतर भेद कई होते भी हैं, लेकिन उसे मुख्य 4 विभागों में बांटा जाता है। जो कुछ है वो ब्रह्मा के, जो कुछ दृश्य प्रतीत होता है वो ब्रह्मा के। यानी कि यहाँ बताया है जितने भी आपको दिख रहा है सब आपका ब्रह्मा का है। मायामय है, वास्तव में एक सच्चिदानंद ब्रह्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक माया है। आपका जो जीवन में चल रहा है, आपका जीवन में जितने भी दुख सुख आ रहे हैं, आपके जीवन में गरीबी आ रहा है, आपके जीवन में कुछ भी आ रहा है अपना लाइफ में, वो सभी ब्रह्मा ही है और ब्रह्मा की ही माया है। आप भी एक ब्रह्मा हो, आप भी एक ब्रह्मा का ही अंश हो, भगवान नारायण का ही अंश हो। और हमें जितने भी ये संसार में जीव है, जितना भी संसार में हमारा सुख दुख है, सारे के सारे ब्रह्मा का ही मायामय अधिगत है। जो कुछ प्रतीत होता है वो सब मेरा ही स्वरूप है। देखा, जो कुछ भी प्रतीत होता है या एक कुछ भी जीव देख लिया वो भी ब्रह्मा का ही रूप है। पेड़ से लेकर हर एक सजीव जीव वो सब ब्रह्मा के ही है। इसमें पहले 2 साधन तत्व मिश्र महावाक्य से तत्व पद की दृष्टि से है और पिछले 2
दो साधन तत्व पद की दृष्टि से इन्हीं का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। इस चराचर जगत में जो प्रतीत होता है सब ब्रह्मा का है। इसका अर्थ है इस जगत में, इस संसार में जो भी कुछ आपको अपने आँखों से दिखता है, या कानों से सुनते हो, देखते हो, जितना भी सुख का भाव करते हो, वो सारे के सारे ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा की माया ही है। ये समझना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। और कोई वस्तु एक सच्चिदानंद परमात्मा से भिन्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव, कोई भी वस्तु परमात्मा से भिन्न नहीं है। सब परमात्मा के ही मेलिन है। उपकरण सव्यकर्ता सब कुछ ब्रह्मा ही है। सब कर्ता धर्ता सब ब्रह्मा है। जिस प्रकार समुद्र में पेड़ हुए बर्फ के ढेलों को बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल, जिस तरह बर्फ तो है, बर्फ एक गोला है। आपको क्या लगता है कि पानी से भिन्न है, लेकिन वो होता क्या है, वो पानी ही होता है। अगर बर्फ को अगर बाहर रख दोगे तो क्या दिखेगा, पहले तो आपको दिखेगा कि वो बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, लेकिन जब उसे थोड़ा देर के बाद दिखोगे तो वो पूरा पानी से पानी मिल हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों, सच्चिदानंद से कोई भी भिन्न नहीं है, मनुष्य भी भिन्न नहीं है। परमात्मा को समझने की कोशिश करें और परमात्मा से मिलन करने की अभ्यास अभी से तय कर लीजिए। इस गीता ज्ञान को पढ़ के आप परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपका भगवान का बड़ी कृपा होगी।